और एक बड़ी खबर इस वक्त हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद में पटाखों की दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने के वक्त दुकान में भारी भीड़ मौजूद थी। आग लगने के बाद दुकान में भगदड़ मच गई। तस्वीरें आपके सामने। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हैदराबाद में पटाखों की दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने के वक्त बताया जा रहा है कि भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी और जैसे ही आग लगी उसके बाद वहां पर भगदड़ भी मच गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पटाखे के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और ऐसे में जब आग लगी और जो वहाँ पर क्रैकर्स थे वो फटने शुरू हुए, उस दौरान भगदड़ मच गई। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा थी। लेकिन ये हादसा, तस्वीरें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि इसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हैदराबाद में पटाखों की ये दुकान जिसमें भीषण आग लगी और आग लगने के साथ इसमें पटाखे जलने लगे, फूटने लगे। उस दौरान भयंकर भगदड़ मच गई। राजकिरण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजकिरण, क्या जानकारी इस वक्त? हादसा हुआ कैसे, आग लगी कैसे और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? जी हाँ, ये हैदराबाद के प्रगति महाविद्यालय हनुमान टेकरी के पास यह घटना है जहाँ पर एक पटाखों की दुकान में जो भीषण आग लगी है। सडनली, चाहे वो शॉर्ट सर्किट होने की बात कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है या तो कोई छोटा सा माचिस का वहां पर हो सकता है। अभी तक एक क्लैरिटी उसके ऊपर नहीं मिला है, मगर जिसमें तकरीबन 10 से ज्यादा लोग घायल हुए, मगर इमीडिएटली 2 लोगों को तो अभी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल को पहुंचा गया है। नजदीकी जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर उनका इलाज चल रहा है। जिस तरीके से अपन विजुअल्स में देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जब आग लगी है, एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें काफी सारे लोग भी गंभीर घायल होने के यहाँ पर सूचना मिल रही है, मगर अभी तक एक क्लैरिटी तो नहीं आया है कितने लोग। अभी तो 5 फायर ब्रिगेड के टीम्स वहां पर मौके पे पहुंचकर वहां पर पूरा फायर ब्रिगेड टीम ने आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। राजकिरण, लेकिन हर जगह बिल्कुल सही आपने कहा कि इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई की भी बात की जा रही, जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन जो लोग घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। शुक्रिया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लापरवाही भी हुई है क्योंकि पटाखों की दुकान जहाँ पर होती है वहाँ पर आग लगने की आशंकाओं को लेकर तमाम सुरक्षा उपकरण होते हैं, लेकिन आग यहाँ पर लगी कैसे और उसके बाद आग लगी तो फैलती हुई चली गई, जिसमें कई लोग इस वक्त इंजर्ड हो गए हैं। 2 लोग ज़्यादा झुलस गए हैं जिनके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई लोग और भी हैं जो इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम में झुलसे हैं और जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। लेकिन ये तस्वीरें, हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ जो हालात वहाँ पर बने आग लगने के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ जब आग लगी उस दौरान काले धुएं का गुब्बार ऊपर दिखाई दे रहा था, लेकिन नीचे एक एक करके पटाखे जो फटते जा रहे थे, पूरे बॉक्स वहां पर धमाका वहां पर होता जा रहा था, उसकी आवाज़ और साथ में इस पूरे इलाके में जो हालात इस वक्त हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब आग लगी उसके बाद की परिस्थिति क्या थी और आग जब बुझा ली गई उसके बाद के हालात क्या हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल रखी थी वो भी जल गई, दुकान पूरी तरीके से जलकर कबाड़ में तब्दील हो चुकी है, साथ में जो वहाँ पर पटाखे थे वो पूरे जल गए और काफ़ी नुकसान अब तक आसपास की दुकानों को भी हो चुका है। इसमें 2 लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके अलावा कई लोग और भी हैं जो इसमें घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो कुछ इस आग के चपेट में आया सब कुछ जलकर राख हो चुका, कबाड़ में तब्दील हो गया। तो ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं। जिस वक्त ये धमाका शुरू हुआ आप देखिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, पटाखा लेने पहुंचे थे, लेकिन एक एक करके ये धमाका बढ़ना चला गया और कुछ ही सेकंड के भीतर ये पूरे जो पटाखे थे वो ब्लास्ट होने लगे, धमाका उनमें होने लगा, वो फटने लगे और भगदड़ मच गई। इसमें फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरों के जरिए हालात को आप समझ सकते हैं। जिस वक्त आग लगी उस दौरान लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ थी। राजकिरण एक बार फिर से हमारे साथ हैं। राजकिरण, वाकई में ये देखा जा सकता है कहीं कोई लापरवाही को लेकर खबर भी सामने आ रही, क्योंकि जहां पर पटाखों की दुकान होती है वहां तमाम सुरक्षा उपकरण होते हैं। आग लगी, कुछ सेकंड में पूरी तरीके से दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, क्या कोई चूक हुई थी इसमें?
जी हाँ, यहाँ पर एक क्लियरली बता सकते हैं जो हैदराबाद यहाँ पर जो परमिशन दे रहे पटाखों का, मगर वो सिटी के आउटस्कर्ट्स के या तो आइसोलेटेड प्लेसेस पे दे रहे थे। पर ये जो पटाखे की दुकान है कई सालों से है, एक टाइम पे यहाँ पर कोई ज्यादा भीड़ नहीं रहता था, मगर एकदम रेजिडेंशियल एरिया में हो गया है। ये कई सालों से इसको परमिशन मिल रहे हैं और इसको परमिशन कैंसिल करने की भी कई बार लोकल रेजिडेंट्स लोगों ने मांग की है, मगर इसके ऊपर क्या कार्रवाई अगर आगे सरकार लेगी इसके ऊपर देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से आग की वहां का सिचुएशन देखे तो पूरी तरह से पटाखे की दुकान से पूरी तरह से जल गया है और उसमें तकरीबन 30 से 40 लोग, जब ये घटना हुई थी, जब ये हादसा हुई थी, उसमें 30 से 40 लोग अंदर थे जो पटाखों की दिवाली के लिए खरीदारी कर रहे थे। तो तकरीबन बता सकते हैं कि 10 से भी ज्यादा लोग इसमें गंभीर तरह से घायल हुए हैं। 2 लोग तो काफी क्रिटिकल थे, जिन लोगों को नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, वो लोगों का अभी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। मगर सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है अभी आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं राजकिरण, बिल्कुल सही आपने कहा, ये तो बड़ी लापरवाही है कि अमूमन जहां पर देखा जाता है जब दिवाली के मौके या फिर दशहरे के पहले एक स्थान चिन्हित किया जाता है, वहां पर ये तमाम पटाखों की दुकान लगाई जाती है और तमाम उपकरणों के साथ, लेकिन रिहायशी इलाकों में पटाखे की दुकान संचालित करने की परमिशन देना अपने आप में ये बड़ी लापरवाही है। इसको लेकर कोई जवाबदेही, कोई अब तक कोई किसी ने जिम्मेदारी ली है? नहीं, अभी तक तो इसके ऊपर कोई बात करने के लिए आगे नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पर मौके पे देखें तो पुलिस डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसको पटाखे की दुकान की परमिशन आकर फायर डिपार्टमेंट से भी परमिशन मिलना पड़ेगा और लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी से भी परमिशन लेना पड़ेगा और पुलिस अधिकारियों से भी परमिशन लेना पड़ेगा। 3 परमिशन चाहिए। ये रेजिडेंशियल एरिया में किस तरह से ये अभी तक परमिशन मिला है, इसके ऊपर पूरा जांच चल रही है, क्योंकि ये यहाँ पर जो पटाखों की दुकान है कई सालों से इसको यहाँ पर देखा जाता है, मगर शहर में बहुत सारे ऐसे शॉप्स को यहाँ से निकाल कर शहर के आउटस्कर्ट्स में या तो कोई बड़े ग्राउंड्स में परमिशन दिया गया था, मगर ये शॉप को यहाँ पर परमिशन कैसा मिला है अभी तक इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा है, मगर इसके ऊपर जांच चल रहा है। कल सुबह तक या कोई आधा एक घंटे में कोई भी अधिकारी बात करते हो तो क्लियरली पता चल जाएगा कि परमिशन क्या मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि ये शॉप कंटिन्यूसली साल भर रहता है, तो इसके लिए परमिशन फिर किस तरह से है ये देखना पड़ेगा आगे। इन लापरवाही की ये कहा जा सकता हद है। कितना नुकसान हुआ है? कोई खबर ऐसी है, कहा जा रहा है कि कुछ लोग गंभीर हैं, क्रिटिकल कंडीशन में, जिनको अस्पताल भेजा गया है? जी हाँ, इसमें अभी तक तो बताया जा रहा है कि 5 लोग, जस्ट अभी इंफॉर्मेशन 5 लोगों को काफी गंभीर तरह से घायल हुए हैं, जिनको लोकल हॉस्पिटल में काफी क्रिटिकल है, ये लोग लोकल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तकरीबन 20 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं जो नजदीकी हॉस्पिटल में उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। फिलहाल पूरे अभी तक तो 20 लोगों की खबर आ रही है कि 20 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें 5 लोग काफी क्रिटिकल है। जी, कार्रवाई के तौर पर क्या कुछ इस वक्त हो रहा है? आग को बुझा लिया गया है कंप्लीटली? जी हाँ, कार्रवाई पूरी तरह से, आग अभी तक तो कंट्रोल में आ गया है। पूरा 5 फायर ब्रिगेड टीम्स यहाँ पर आके आग को पूरा काबू में ला लिया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या हुआ है, क्यों ये हादसा हुआ है, किस तरह से फायर एक्सीडेंट हुआ है, इसके ऊपर अभी जांच चल रही है। ये जो पटाखे की दुकान थी, सिर्फ यही आग की जद में आई थी पटाखों की वजह से, या फिर आसपास की दुकानें भी इसके चपेट में आ गई थी? क्योंकि तस्वीरें दिख रही है कि न सिर्फ दुकान बल्कि आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी कबाड़ में तब्दील हो गई है जल के। जी हाँ, जो हादसा देखे तो हादसा के जो पटाखों की दुकान है उसके अंदर से आग बाहर आया है, यहाँ पर वीडियोस में क्लियरली दिख रहा है। जो राजकिरण, आपको रोकना चाहेंगे, एक और तस्वीर वहीं से आ रही है, ये अंदाजा आप लगाइए। एक तो रिहायशी इलाके में ये पटाखे की दुकान, उसके बाद जब यहाँ पर एक एक करके पटाखे जलने शुरू हुए, धमाका हुआ, दुकान में आग लगी, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे इलाके में माहौल क्या रहा होगा। धुएं का गुब्बार, साथ में पूरे दुकान से कहा जाए कि पटाखों के साथ साथ चिंगारियां दूर तक जाते दिखाई दे रही हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, सबसे बड़ी इस वक्त परेशानी ये थी जो लोग यहाँ पर मौजूद थे कि आखिर वो भाग कर जाएं कहाँ।
आसपास की दुकानें थी वो भी इसकी चपेट में आनी शुरू हो गई थी। सामने जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी इसकी चपेट में आ गई। और बताया जा रहा है कि पहले 1-2 पटाखों में धमाका हुआ, लेकिन देखते ही देखते कुछ सेकंड के भीतर पूरी दुकान वहां पर धमाकों की आवाज से गूंज उठी। पटाखे अंदर थे वो फटने लगे। इसके बाद आग की चिंगारियां चारों तरफ छिटकते हुए दिखाई दी। वो दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे। एक तरफ जिस वक्त इस दुकान में आग लगी उसके बाद धमाका जो हो रहा था वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें दूर से आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह थी। इसके अलावा साथ में एक क्लोज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 40-50 लोगों की भीड़ उस वक्त मौजूद थी दुकान में जो खरीदारी कर रहे थे। उसी दौरान अचानक आग लगी और एक एक करके जब धमाके वहां पर होते चले गए, किसी को बचने का मौका मिला, किसी को नहीं मिल पाया। इसमें 4 से 5 लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 से 3 की हालत ज्यादा क्रिटिकल है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 20 की संख्या अब तक सामने आ पाई है जो लोग इंजर्ड हो गए हैं, जो झुलस गए हैं। लेकिन ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जो वाकई में इस पूरे घटनाक्रम को दर्शाती हैं कि किसी को भागने का मौका तक नहीं मिल पाया। और उस पूरे आगजनी के बाद, यानी इस धमाके के बाद, दुकान में आग लगने के बाद जब आग को नियंत्रित किया गया, आग बुझाई गई, उसके बाद की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी वो जल गई पूरी तरीके से। दुकानें, कुर्सियां, सब कुछ आग के चपेट में आई थी जो कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। और ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहां पर आखिर कितना नुकसान हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि रिहायशी इलाके में पटाखे के दुकान को संचालित करने की परमिशन आखिर कैसे मिल गई। कई विभाग से एनओसी लेनी पड़ती है, उसके बाद इन दुकानों को लगाया जाता है। लेकिन रिहायशी इलाके में आखिर ये पटाखा दुकान कैसे संचालित की जा रही थी। राजकिरण हमारे साथ लगातार बने हैं। राजकिरण, और क्या जानकारी यहां से साफ होती दिखाई दे रही, क्योंकि सवाल तो कई लोगों पर उठेंगे जो परमिट करते हैं उनकी, जिनके जरिए परमिशन मांगी जाती है उनके ऊपर भी। और अगर जैसा आप बता रहे कई सालों से यहां पर संचालित हो रही थी दुकान, तो यह जानबूझकर इस तरह की घटना होने को दावत या फिर न्योता देने जैसा था? जी हाँ, जस्ट अभी एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो सुल्तान बाजार असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये बताया गया है ये पूरा घटना एक बगल में जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में आग लगकर वो आग जाकर ये पटाखों के दुकान तक फैल गया। उसके वजह से पीछे की तरफ जो पटाखों की दुकान के पीछे की तरफ रेस्टोरेंट था उसमें आग लगी है। आग छोटा सा आग का फायर एक्सीडेंट हुआ है। वो फायर एक्सीडेंट फैल कर वही यहाँ तक आके पटाखों के दुकान में पीछे की तरफ जो अंदर की तरफ क्रैकर्स लगे हुए थे उसको लगकर ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें तकरीबन 10-15 लोगों को सीरियसली बताया, 10 लोगों को सीरियसली बताया जा रहा है। 15 लोग अभी तक इसमें पूरा घायल हुए हैं। और ये जो परमिशन की बात है, जनरली जो पटाखों के दुकान लगाने की जो बात होती है, जब 3 लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा। राजकिरण, एक चीज बताइए, अगर वहां के अधिकारी ये कह रहे कि बगल में रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था और उसके बगल में बारूद का ढेर यानी कि पटाखों की दुकान, ये क्या वहां के अधिकारियों को दिखाई या पहले बात समझ में नहीं आई? जी हाँ, ये पटाखों की दुकान ये पहले से भी बहुत ही डेंजरस है। कई सारे कंप्लेंट भी इसके ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने कई बार जो शहर के अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया से, कमर्शियल एरिया से, वहां पर जो पटाखों की दुकान के परमिशन है पूरी तरह से रद्द किया गया था। मगर फिर से उसके बावजूद ये इस शॉप को किस तरह से क्यों परमिशन दिया गया है अभी तक आधिकारिक तौर पर बताना चाहिए कि सरकार या ऑफिशियल्स को बताना है, क्योंकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेना पड़ेगा, म्युनिसिपल अधिकारियों से भी परमिशन लेना पड़ेगा और पुलिस अधिकारी से भी परमिशन लेना पड़ेगा। 3 डिपार्टमेंट एक ही साथ रेजिडेंशियल एरिया में कैसा परमिशन दिए है, इसके ऊपर एक जांच चलने वाली है, उसके ऊपर पूरी पड़ताल होगी और कल सुबह तक। जी बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। सवाल यह है कि आखिर इसमें लापरवाही किसकी मानी जाए? क्या वाकई में जिन लोगों ने उसे दी थी, या फिर जो यहाँ पर पटाखे की दुकान संचालित कर रहा था, जहां पर आपने देखा रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट के बगल में पटाखे की दुकान अपने आप में एक तरह से बारूद को आग तक पहुंचाने वाली नौबत थी, और जिसका परिणाम इस वक्त आपके सामने। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।